अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार से आलू की कतलियाँ। और आलू की कतलियाँ जब कुछ भी ना हो बनाने के लिए और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो ये एक बहुत बेहतरीन डिश है जो बहुत ही मज़ेदार भी बनती है और सब इजीली जो है वो इसको खा भी लेते हैं और तारीफ़ भी करते हैं क्योंकि आलू पसंदीदा चीज़ है। आम तौर पर घरों में तमाम ही चीज़ों के साथ आलू की सब्ज़ी जो है वो बनती है और डाली भी जाती है, आलू को डाला जाता है चीज़ों में। तो देखें इसके लिए मैंने ना सिर्फ़ जो है वो 2 से 3 आलू आलू लेकर मैंने इसकी कतलियाँ काट ली थी। राउंड शेप में का काट लिए मैंने कतलियों को और फिर ऑयल को गरम कर लें और उसमें आलू को डालकर पहले फ्राई कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से ना इसको बनाऊँगी। आमतौर पर जो हम घर में बनाते हैं ना आलू की कतलियाँ, उससे थोड़ा-सा हट के ये देखें, पहले मैं आलू को फ्राई करूँगी थोड़ा-सा क्रंची-क्रंची। जैसे हम वो चिप्स वग़ैरह फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको थोड़ा-सा क्रंची, इसको ऊपर से ज़रा-सा गोल्डन-गोल्डन सा हो जाए आलू का टेक्सचर, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, ये देखें। इसीलिए मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा भी लिया है, बाद में मैं ये ऑयल कम कर लूँगी जब ये फ्राई हो जाएँ तो। इसलिए कतलियों को ना पहले हम काट कर इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो ड्राई कर लेंगे, यानी कि स्ट्रेनर पे रख लेंगे। अब ये देखें कि ये आलूओं पर ना ये एक पतली सी लेयर आ गई है, बिल्कुल क्रंची सी लेयर आ गई, जैसे आती है ना ये फ्राई वाली गोल्डन लेयर, वो लेयर इस पे आ गई है। तो बस अब इस स्टेज पर हमने इसे निकाल लेना है। तकरीबन आलू जो है वो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो तकरीबन 80% आलू डन है। 80 से 80 90% डन है आलू। ठीक है। अब इसके बाद निकालने के बाद ऑयल को थोड़ा कम करना है और कम करने के बाद हम बनाएँगे इसमें इसका मसाला, बहुत ही चटपटा सा मसाला बनाएँगे। तो आलूओं को मैंने कम कर लिया था, अब इसमें मैंने चॉप लहसुन डाल दिया है, बहुत खुशबूदार ये मसाला बनने जा रहा है। तो ये देखें, आलू को सॉरी लॉस लहसुन को मैं फ्राई करूँगी इसमें और फिर मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है, दोनों की खुशबू माशाल्लाह तो बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ कड़ी पत्ते भी मैंने डाल दिए हैं। तो अब आप सोचें कि इसकी खुशबू जो है वो आप सिर्फ़ इमेजिन करें कि इसकी खुशबू कितनी ज़बरदस्त आ रही होगी। और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ से भी छोटे साइज़ की प्याज़ को चॉप किया था, वो मैंने डाल दिया इसमें। इसके साथ मैं इसे फ्राई करूँगी, लेकिन बहुत ही ब्राउन फ्राई नहीं करना इसको, गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और मतलब बस सौते करना है इसको। उसके बाद इसमें चीज़ें और मज़ीद हम ऐड करेंगे मसाले इसमें। ये देखें, ये ज़रा-सा जो है ना वो इसका लाइट सा जो है वो गोल्डन कलर आया है, तो बस अब इसमें से कच्चापन दूर हो गया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था और टमाटर के साथ मैंने इसमें थोड़ा-सा ना वो मलाई वाली जो क्रीम है मेरे पास, उसको मैंने ऐड किया था इसमें। बिल्कुल एक डिफरेंट सा मसाला इसका बना रही हूँ मैं। तो टमाटर के साथ मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना, जो घर में हमारे मलाई होती है ना, वो मलाई की जो क्रीम हम घर पे रखते हैं, तो वो फ्रेश क्रीम मैंने इसमें ऐड किया था और बस इसको अच्छी तरह से भून लिया है पहले। और इसके साथ मैंने इसमें मसाले कुछ ऐड किए हैं और जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे वो सिर्फ़ कुटी लाल मिर्चें थीं, क्योंकि ज़ीरा मैं साबित इसमें ऐड कर चुकी हूँ और कुटी लाल मिर्चें इसमें मैंने ऐड की थी और इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया था और इसके अलावा मैंने इसमें धनिया पाउडर के साथ-साथ मैंने हाफ़ चमचा जो है ना बिल्कुल गरम मसाले का ऐड किया था। ये देखिए। थोड़ा-सा इसको कवर कर दिया, दम पे सिर्फ़ कवर किया था, पानी कोई नहीं डाला था मैंने इसमें। मसाले के साथ जो टमाटर का मसाला था, टमाटर को मैंने जो ग्राइंड किया था और क्रीम का, और उसके साथ मैंने इसको दम पे रखा था। ये देखें, ये भुनी हुई कतलियाँ बिल्कुल डिफ़रेंट टेस्ट की है ये जो आम हम घर में बनाते हैं ना, वो कतलियाँ उससे बिल्कुल डिफ़रेंट हैं उन कतलियों से। ये देखें, अब हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ़ हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, इसलिए कि अच्छा, हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा-सा मैं काली मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी, ताकि थोड़ा-सा ऊपर से अच्छा-सा टेस्ट आए, उससे कलर भी चेंज नहीं होगा। काली मिर्च अगर लास्ट में ऐड करें तो बहुत अच्छा-सा उसका फ्लेवर भी आता है, खुशबू उसकी आती है और इसके साथ-साथ ये होता है कि इसमें कलर भी चेंज नहीं होता। तो अभी तो फ़िलहाल मैं मिर्च इसमें डालूँगी थोड़ा-सा, ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा जो है ना वो ऊपर से मैंने अचारी मसाला भी 1 चम्मच ऐड किया था।
और बस अब इसको इस तरह से कवर कर देना है। ये देखिए, इसको इस तरह से मैंने कवर किया। अच्छा, अचारी मसाला मैंने इसमें ऐड किया ना कि मैंने मिर्चों में थोड़ा-सा अचारी मसाले का टच दिया था, तो मैंने जो अचारी मसाला मेरे पास बचा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये देखिए, इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद जब मैंने इसको 2 मिनट के बाद कवर हटाया है, तो बस ये हमारी जो कतलियाँ हैं वो तैयार हैं, बेहतरीन सी, मज़ेदार सी, गरमा-गरम चपाती के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।